Hey, so hello and welcome back everyone to this another beautiful, wonderful सा video. In today's video, हम लोग अनाउंसमेंट लेकर आ रहे हैं फॉर आवर मोस्ट अवेटेड टेस्ट सीरीज जो कि है द परीक्षा टेस्ट सीरीज। आप सबको पता है, जो भी पुराने वाले बच्चे हैं उनको पता है कि हमारा जो टेस्ट सीरीज है परीक्षा टेस्ट सीरीज, दिस इज द बेस्ट टेस्ट सीरीज यू कैन फाइंड इन द एंटायर कंट्री। और इस बार हम लोगों ने टेस्ट सीरीज में कुछ जो है चेंजेस किया है एंड इसको और ज़्यादा परफेक्ट बनाया है सो दैट आप लोग एग्जामिनेशन में बहुत अच्छा जो है लिख के आ पाओ। ठीक है, हम लोगों ने इस बार टेस्ट सीरीज में 3 चीज इंट्रोड्यूस किया है। पहले हम लोग सिर्फ चैप्टर वाइज टेस्ट लेते थे, लेकिन इस बार हम लोगों ने यूनिट टेस्ट एंड मॉक टेस्ट भी हम लोग पहले लेते थे, इस बार हम लोगों ने यूनिट टेस्ट इंक्लूड किया है। इससे क्या होता है, सारा डिटेल हम लोग समझेंगे एंड बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है आप सबके एग्जामिनेशन के लिए। देखो, पढ़ाई हर बच्चा करता है, बहुत सारे स्टूडेंट्स बहुत डेडिकेटेड पढ़ते हैं, लेकिन ऐसे हज़ारों बच्चे हैं जिनको लगता है कि सर मैं लिख नहीं पाता, मेरा आंसर करेक्ट होकर आए कि नहीं ये मेरे को नहीं पता होता है, प्रेजेंटेशन कैसे करना है, कैसे डिकोड करना है कि कौन सा क्वेश्चन किस प्रकार का आंसर चाहता है एंड कौन से वो क्वेश्चंस हम लोग अटेम्प्ट करें एग्जामिनेशन में जिससे हम लोग मैक्सिमम से मैक्सिमम मार्क्स जो है सिक्योर कर पाए। ये सब प्लानिंग होता है प्रॉपर्ली दोस्तों। अगर आपको लग रहा होगा कि जैसे आप 11th-12th में पढ़ाई करके सीधा एग्जामिनेशन में बैठते थे, एग्जामिनेशन देने के लिए पास हो जाते थे, वैसे यहाँ पे हो जाएगा, ऐसा नहीं है दोस्तों। हम लोग एग्जामिनेशन में बैठने से पहले बहुत ज़्यादा अपने आप को तराशना होगा सो दैट आप लोग एग्जामिनेशन में वो जो फियर रहता है ना कि ये क्वेश्चन मेरे से आएगा कि नहीं, वो एकदम एकदम चला जाए। ठीक है, जब आप ये टेस्ट सीरीज कंप्लीट करने के बाद आपको पता लगेगा कि यार एग्जामिनेशन बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होता है, ये सिर्फ हमारे माइंडसेट पे रहता है एंड क्योंकि हम लोगों ने प्रैक्टिस नहीं किया है इस कारणवश अपने को डिफिकल्ट लगता है ये अपना एग्जामिनेशन। ठीक है, तो हम लोग इसको बहुत डिटेल चर्चा करने वाले हैं। हर एक स्टूडेंट को मेरा अनुरोध है कि वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड आगे बढ़ते हम लोग विद द कंप्लीट डिटेल्स ऑफ द परीक्षा टेस्ट सीरीज। देखो, हम लोगों ने एक चीज जो है ना बहुत अच्छे तरीके से एनालाइज किया है दोस्तों। हम लोगों ने हमेशा टेस्ट सीरीज 1 एंड टेस्ट सीरीज 3 को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया है हमारे टेस्ट सीरीज में। टेस्ट सीरीज 1 होता है चैप्टर वाइज टेस्ट, जिसको हम लोग कहते हैं CWT, चैप्टर वाइज टेस्ट। एंड थर्ड टेस्ट जो होता है वो होता है मॉक टेस्ट। इस बार हम लोग इंट्रोड्यूस कर रहे हैं टेस्ट 2 जो कि है यूनिट टेस्ट। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है एंड हम लोग चैप्टर वाइज टेस्ट में क्या करेंगे, यूनिट टेस्ट में क्या करेंगे, मॉक टेस्ट में क्या करेंगे, ये पूरा डिटेल में आपको समझाने वाला हूँ, बहुत ध्यान से देखना है। देखो, चैप्टर वाइज टेस्ट क्या करता है, तुमको तुमको लगता है कि मैं एक बार मॉक टेस्ट दे लूं प्रॉपरली। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो मॉक टेस्ट देते हैं या फिर प्रीवियस टर्म के क्वेश्चन पेपर्स को प्रैक्टिस करते हैं लेकिन उनको आता नहीं है। और मॉक टेस्ट अगर आप दे रहे हो तो आपके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन होता है अपने पूरे मटेरियल को टेस्ट करने के लिए। चैप्टर वाइज टेस्ट आपका हर एक चैप्टर में एक स्ट्रांग पोजीशन बिल्ड करता है। जैसे भी आपने एक पर्टिकुलर चैप्टर को नक्की कर लिया, पूरा कंप्लीट कर लिया, उसके बाद आपको उसका टेस्ट देना होता है, प्रॉपर टेस्ट कि जितने भी क्वेश्चंस एग्जामिनेशन में बने हैं पास्ट में वो क्वेश्चंस का टेस्ट एक पर्टिकुलर चैप्टर में से। उसके साथ साथ कितने क्वेश्चंस बन सकते हैं, जो वेरिएशंस होते हैं क्वेश्चंस का, वो सब जो है हम लोग चैप्टर वाइज टेस्ट में देखते हैं, जो कि होता है हमारा टेस्ट 1। चैप्टर वाइज टेस्ट में हम लोग हर प्रकार के क्वेश्चंस को एड्रेस करते हैं। एक होता है शॉर्ट क्वेश्चंस जो कभी कभार छोटे फॉर्म में आते हैं, बाकी जो जनरल क्वेश्चंस है जैसे कि केस स्टडीज एंड लास्ट में प्रैक्टिकल क्वेश्चंस, ये सारे हम लोग टेस्ट सीरीज 1 जो कि है टेस्ट 1 चैप्टर वाइज टेस्ट में हम लोग प्रॉपर तरीके से डील करते हैं। ये तीनों इंपॉर्टेंट है। अब हमें लगा कि यार एग्जामिनेशन में नॉर्मली जो क्वेश्चंस बनते हैं ना वो अलग अलग पार्ट्स में बनते हैं एंड एक पार्ट इजी रहता है, दूसरा पार्ट डिफिकल्ट रहता है, कभी कभार 3 पार्ट में बन जाता है तो तीसरा पार्ट इजी रहता है एंड एक पार्ट जो है 2 पार्ट जो है थोड़ा डिफिकल्ट रहता है। तो ये आपको एक प्रैक्टिस दिलाना होगा कि कैसे आप कौन से पार्ट को सबसे पहले चूज करोगे, कौन से क्वेश्चंस को सबसे पहले अटेम्प्ट करना है सो दैट आप किसी भी, देखो एग्जामिनेशन में क्या होने वाला है किसी को नहीं मालूम, ठीक है, लेकिन अगर पकड़ लो एग्जामिनेशन में पार्ट ए दे रखा है, पार्ट बी दे रखा है, ये 2 पार्ट दे रखा है। पार्ट ए के कुछ क्वेश्चंस डिफिकल्ट एंड इजी रहेंगे, पार्ट बी के कुछ क्वेश्चंस डिफिकल्ट एंड इजी रहेंगे, लेकिन नॉर्मली जो ओवरऑल पेपर तुम देखोगे ना वो उसमें से कोई एक पार्ट ऐसा रहता है जो बहुत स्कोरिंग रहता है, बहुत इजी रहता है एंड चॉइस ऑफ क्वेश्चंस बहुत इजी है। ठीक है, तो उस पार्ट को कैसे पहचानना होता है, कैसे हम लोग पार्ट वाइज प्रॉपर तरीके से स्कोर कर ले सो दैट दूसरा जो पार्ट रहेगा उस पार्ट में हम लोग थोड़ा अगर डिफिकल्ट भी क्वेश्चंस आए तो हम उसको एड्रेस कर पाए,
टोटल टोटल 60 प्लस मार्क्स जो है हम लोग स्कोर कर पाए। ये इन जनरल का बारे में मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि अगर आप टेस्ट सीरीज पूरा कंप्लीट करते हो, तीनों अग्नि परीक्षा जो है, 3 अग्नि परीक्षा होता है दोस्तों, ये 3 अग्नि परीक्षा अगर आपने पास कर लिया तो आपको 70 प्लस लाना मतलब एकदम ईजी हो जाएगा, कोई आपको रोक नहीं सकता। एंड उसके बाद रैंक तो पक्का ही है, ठीक है। या फिर अगर आप सिंगल ग्रुप के लिए दे रहे हो तो हाईएस्ट स्कोरिंग मार्क्स जो है किसी भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में आप लेकर आ सकते हो। अंडरस्टूड। तो ये रहता है मंशा हमारा, इसलिए हम लोगों ने इस प्रॉब्लम को एड्रेस करने के लिए टेस्ट 2 इंट्रोड्यूस किया है, जो कि है यूनिट टेस्ट। ये 50-50 मार्क्स कवर हो जाता है। 50-50 मार्क्स इन अ सेंस ये होता है कि पूरा जो तुम्हारा सिलेबस होता है वो सिलेबस ना तो 50 में डिवाइडेड है, कुछ पार्ट 60 एंड 40 में डिवाइडेड है, कुछ पार्ट 50 एंड 50 में डिवाइडेड है। इस प्रकार से डिवीजन आप देख सकते हो आपके पूरे अंटायर मॉड्यूल 1 मॉड्यूल 2 में। तो हम लोग इसको एड्रेस करेंगे कैसे, हम लोग ईजी पार्ट में से क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा अटेम्प्ट करके उसको प्रॉपर तरीके से ड्राफ्ट करके हम लोग उसका स्कोरिंग कर पाए, सो दैट जो डिफिकल्ट पार्ट है उसमें से अगर हम लोग कुछ क्वेश्चंस कर ले तो हमारा स्कोर अच्छा बन जाता है। समझ में आ रहा है? तो ये भी हम लोग डिस्कवर करेंगे टेस्ट 2 में। अंडरस्टूड? ये हम लोग डिस्कवर करेंगे टेस्ट 2 में। तो 2 टेस्ट होता है, हम लोग पार्ट वाइज टेस्ट लेंगे। एक पार्ट पकड़ लो, पार्ट 2 पार्ट है, पार्ट ए एंड पार्ट बी। तो पहले हम लोग पार्ट ए का लेंगे, उसके बाद पार्ट 2 पार्ट बी का लेंगे। ऐसा डेडिकेटेड फॉर्म में हम लोग टेस्ट लेंगे पार्ट वाइज, सो दैट तुम लोग उस पर्टिकुलर पार्ट में बहुत बेहतर कर पाओ, ठीक है। मास्टरिंग द आर्ट टू स्कोर बाय लोकेटिंग द इजी एंड डिफिकल्ट पार्ट्स, कि कौन सा पार्ट डिफिकल्ट है, कौन सा पार्ट इजी है, कौन सा चूज करना हमारे लिए बेटर रहेगा, वो भी हम लोग देखेंगे। देखो, कभी कभार एग्जामिनेशन में ऐसा हो जाता है कि आपको एक क्वेश्चन दिखता है, वो क्वेश्चन आपको इजी जरूर लगता है, लेकिन जब तुम इस क्वेश्चन को प्रॉपर तरीके से देखोगे, ठीक है, तो तुमको लगेगा यार शायद ये मैं करेक्टली लिख पाऊं, शायद करेक्टली ना लिख पाऊं। कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी होते हैं जो पढ़ने में डिफिकल्ट लगता है, मतलब देखने में डिफिकल्ट लगता है। जब तुम पढ़ोगे उस क्वेश्चंस को तो लगेगा यार ये बहुत डिफिकल्ट है, लेकिन अगर उसको तुमने अच्छे से लोकेट कर पाए कि यार ये क्वेश्चन आंसर कैसे करना है, शायद ये क्वेश्चन जो है तुमको अच्छा मार्क दिलाए, बेटर मार्क देन द इजी वन। ये कैसे होता है सर? ये हम लोग सब कुछ देखेंगे टेस्ट 2 में। अभी आपको लग रहा होगा सर इतने ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होते हैं क्या? देखो, अगर स्कोर करना होगा ना, देखो नॉलेज गेन करना अलग चीज़ है, लेकिन एग्जामिनेशन में स्कोर करना ये एक आर्ट है, ये एक टैलेंट है। समझ में आ रहा है? वो मैं तुमको सिखाने वाला हूँ टेस्ट 2 में। अंडरस्टूड? टेस्ट 3 हमारा मॉक टेस्ट होता है। मॉक टेस्ट बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों। मॉक टेस्ट में हम लोग मास्टर करेंगे टाइम मैनेजमेंट, टाइम को कैसे मैनेज करना होता है। मॉक टेस्ट एक बार नहीं 2 बार लिया जाएगा। एक बार मॉक टेस्ट हम लोग कभी नहीं लेते, क्योंकि एक बार मॉक टेस्ट आप कहीं पर भी दे रहे हो वो तुम्हारे साथ स्कैम हो रहा है। क्यों स्कैम हो रहा है? क्योंकि फर्स्ट बार जब तुम मॉक टेस्ट देते हो ना, वो तुम रेडी नहीं रहते हो, तुमको दूसरी बार जो है मॉक टेस्ट देना होता है, तब तुम इंप्रूव करते हो, एंड फाइनली जब तुम एग्जामिनेशन में जाके बैठते हो तब तुम्हारा बहुत अच्छा मार्क्स आ सकता है। तो मॉक हम लोग 2 बार लेंगे। ये यहाँ पे मैं तुमको सिखाऊंगा कि हाउ टू डील विद पेपर एंजाइटी एंड पावरफुल कॉन्सेंट्रेटेड सेशंस लेंगे हम लोग, सो दैट तुमको, क्योंकि देखो 3-3 घंटे का सेशन होगा तो एक बहुत कॉन्सेंट्रेटेड सेशन होगा। इसमें मैं तुमको समझाऊंगा कि कैसे हर क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए कितना टाइम देना होता है, कैसे क्या करना होता है। ये 3 टेस्ट जो है ओवरऑल हम लोगों ने सोचा है कि इस बार भैया हम लोग इंट्रोड्यूस करेंगे ही करेंगे, जैसे भी हो जाए, ठीक है। तो ये 3 अगर आपने प्रॉपर्ली कर लिया ना दोस्तों, तो कोई कोई इंसान, कोई भगवान भी तुमको रोक नहीं सकता प्रॉपर्ली एग्जामिनेशन निकालने में। देखो, तुम लोग बहुत ज़्यादा ना मेहनत कर लेते हो, लेकिन थोड़ा बहुत मेहनत तुम प्रैक्टिस में करो, सो दैट तुम्हारा एग्जामिनेशन निकल जाए, वरना तुम्हारा नॉलेज तुम्हारे दिमाग में रहेगा, तुम एग्जामिनेशन में कुछ लिख के नहीं आ पाओगे। तो ये मैं तुमको एक प्रकार का वार्निंग दे रहा हूँ एज अ एल्डर ब्रदर, तुमको समझना है इस चीज़ को, ठीक है। अभी जो परीक्षा टेस्ट सीरीज है ना दोस्तों, इस टेस्ट सीरीज में हमारा जो पूरा सीएस एक्सपर्ट का पैनल बैठेगा, उसमें सारे एक्सपर्ट्स रहेंगे जो कि ऑलरेडी क्वालिफाइड सीएस हैं, एंड वी विल हेल्प यू प्रॉपरली कैसे एग्जामिनेशन को टैकल करना होता है, कैसे कहाँ पे आपको इम्प्रूव करना है, कहाँ पे क्या करना है, सब कुछ। देखो, इसका आउटकम क्या रहेगा? आउटकम ये रहेगा दोस्तों कि तुम्हारा जो फेयर रहता है ना, चैप्टर का फेयर, वो निकल जाएगा आफ्टर कंप्लीटिंग द एंटायर प्रोसेस। टेस्ट 1, टेस्ट 2, टेस्ट 3। ऐसा नहीं कि सिर्फ एक टेस्ट देके तुम फिर नहीं देंगे सर, नहीं करेंगे, ऐसा नहीं। जैसे जैसे तुम्हारा चैप्टर कंप्लीट होता जाएगा, वैसे वैसे तुम्हारा चैप्टर वाइज टेस्ट हो जाना चाहिए। जैसे जैसे तुम देखोगे एक पार्ट कंप्लीट हो चुका है, वैसे वैसे तुम्हारा यूनिट टेस्ट हो जाना चाहिए। जैसे दोनों यूनिट कंप्लीट हो जाए, उसके बाद आपको मॉक टेस्ट देना होता है। ये 3 महीने का पूरा जर्नी रहता है दोस्तों, आपको अभी से स्टार्ट करना है, ठीक है। तो आउटकम फॉर द स्टूडेंट्स ये रहता है ना दोस्तों, कि आउटकम फॉर द स्टूडेंट्स ये रहता है
कि बाय द एंड ऑफ द टेस्ट सीरीज अ स्टूडेंट मूव्स थ्रू दिस ट्रांसफॉर्मेशन। पहला तो चैप्टर का फियर तुम्हारा निकल जाएगा, यूनिट में कॉन्फिडेंस आएगा एंड फुल एग्जामिनेशन का कंट्रोल तुम्हारे पास रहेगा। जब तुम एग्जामिनेशन में बैठोगे तब लगेगा कि नहीं सर ये नया चीज कर रहे हैं हम लोग, लगेगा यार ये तो मैं 3 महीने से प्रैक्टिस कर रहा हूँ, बहुत ईजी चीज है। और मैं अपने साइड से प्रॉमिस कर रहा हूँ भैया तुम्हारा एग्जामिनेशन निकल जाएगा अगर प्रॉपरली तुमने तीनों टेस्ट दिया हो तो। इससे बेटर टेस्ट तुमको कहीं पर भी नहीं मिलेगा। इट्स अ चैलेंज, अंडरस्टूड। इस टेस्ट का फी जो है दोस्तों हम लोगों ने ज़्यादा नहीं रखा है। चैप्टर वाइज टेस्ट का 399, यूनिट टेस्ट का 299 एंड मॉक टेस्ट का 299, जो कि इन टोटल आता है 1000 रुपीज़ फॉर अ पर्टिकुलर ग्रुप। एवरी सिंगल ग्रुप का 1000 रुपीज़ तुम्हारा रहेगा। जो दोनों मॉड्यूल देना चाहते हैं उनके लिए स्पेशल डिस्काउंटेड ऑफर है, ओनली 1600 रुपीज़। ओनली 1600 रुपीज़ में तुम्हारा दोनों ग्रुप बोथ मॉड्यूल तुमको मिल जाएगा, ठीक है। और सर इसमें क्या सब कुछ इंक्लूडेड है? सब कुछ इंक्लूडेड है, चैप्टर वाइज टेस्ट, यूनिट टेस्ट, मॉक टेस्ट, सब कुछ, अंडरस्टूड। और इसमें क्या होगा कि दोस्तों हम लोग ना तुम्हारा देखेंगे कि वेयर मार्क्स आर लॉस्ट एंड व्हाई, क्यों तुम्हारा मार्क्स लूज कर रहे हो तुम, कैसे तुम अपने मार्क्स को लूज कर रहे हो, क्योंकि तुम्हारा आंसर पूरा प्रॉपरली चेक होकर जाएगा। पूरा हम लोग चेक करेंगे कहाँ पे तुम्हारा कमजोरी है, कहाँ पे तुम्हारा दिक्कत आ रहा है, कौन से एरिया में तुमको बेटर करना है, वो सब कुछ हम लोग बताएंगे। इवैल्यूएशन प्रोसेस ये रहेगा। हाउ आंसर शुड बी रिटन इन द एग्जामिनेशन लैंग्वेज। बहुत सारे बच्चे जो हिंदी मीडियम या फिर मराठी मीडियम, बंगाली मीडियम, अलग अलग मीडियम से पढ़ के आ रहे हैं, उनको सबसे बड़ा फियर ये रहता है कि हम लोग ड्राफ्ट नहीं कर पाते आंसर। तो ड्राफ्ट करने का ना दोस्तों अभी से स्टार्ट करो। कैसे करना है वो मैं बताऊंगा तुम्हारे ये पूरे टेस्ट सीरीज के प्रोसीजर में। अब अगर तुमने अभी से स्टार्ट किया तो क्या होगा, बाय द एंड ऑफ द एग्जामिनेशन तुम्हारा पूरा राइटिंग प्रैक्टिस हो जाएगा, तुम अच्छे से ड्राफ्ट कर पाओगे आंसर्स, अंडरस्टूड। एक दिन में कोई इंग्लिश नहीं सीख पाता, लेकिन राइटिंग प्रैक्टिस के माध्यम से कम आंसर्स को ड्राफ्ट कर पाओगे। एंड थोड़ा रट्टा पावर चाहिए होगा फॉर दोज हु आर फ्रॉम डिफरेंट मीडियम्स आर नॉट फ्रॉम इंग्लिश मीडियम, समझ में आ रहा है ना। तो हर उस बच्चे को हेल्प होगा। तो एंड नॉर्मल इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट वाले बच्चे, क्योंकि ये बहुत अलग एग्जामिनेशन है, ये मतलब 11th-12th वाला एग्जामिनेशन नहीं है। इसमें तुमको लॉ का लैंग्वेज इंसर्ट करना होता है, खुद का लैंग्वेज इंसर्ट करना होता है, दोनों का मिक्स करके कैसे लिखना होता है, पूरा प्रोसीजर मैं आपको बताऊंगा यहाँ पे। प्रेजेंटेशन स्ट्रक्चर एंड सेक्शन का रेफरिंग वगैरह किस प्रकार से करना है, अगर सेक्शन आता है तो कैसे करना है, नहीं आता है तो कैसे करना है, किस प्रकार से हम लोग इस प्रकार से लिखे सो दैट अपने को मैक्सिमम मार्क्स स्कोर कर पाए उस आंसर से, ये भी मैं तुमको बताऊंगा, ठीक है। और जैसे जैसे तुम टेस्ट देते जाओगे ना, हर एक टेस्ट में तुमको इम्प्रूवमेंट दिखेगा। वन क्लियर इम्प्रूवमेंट एरिया पर टेस्ट तुमको दिखेगा ही दिखेगा, यार इसमें तो मैं इम्प्रूव कर रहा हूँ। जैसे जैसे टेस्ट देते जाओगे, अगर कोई ऐसे स्टूडेंट है जो सोच रहा है कि यार नहीं मैं 2-3 टेस्ट दूंगा उसके बाद छोड़ दूंगा, दोस्तों तुम्हारा हाथ मैं पकड़ा हुआ हूँ, मैंने पकड़ के तुमको लेकर जाना है टिल द एग्जामिनेशन एंड्स, टिल द रिजल्ट्स आर आउट, अंडरस्टूड। तो तुमको सिर्फ ये तुमको भरोसा रखना है, यू हैव टू ट्रस्ट द प्रोसेस। ये बहुत लंबा प्रोसेस है दोस्तों, एंड ये मामूली इंसान के लिए नहीं है। जो बच्चे पढ़ने में एकदम मन नहीं है, या फिर कोई ऐसा कोई लाइफ में कोई मतलब बहुत बड़ा विजन नहीं है, तो वो लोग इस टेस्ट से दूर रहे, क्योंकि तुम जो है तुमको बहुत मेहनत कराऊंगा मैं इस टेस्ट में, अंडरस्टूड। तो अगर मेहनती बच्चे हो, तुमको निकालना है एग्जामिनेशन, वेरी सीरियस अबाउट इट, देन ओनली रजिस्टर फॉर द टेस्ट, ठीक है। ये टेस्ट का रजिस्ट्रेशन आज से स्टार्ट होने वाला है। इसका लिंक वगैरह मैं कमेंट सेक्शन एंड डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इसके अलावा सर अगर हम लोगों ने टेस्ट परचेज किया है, टेस्ट को सब्सक्राइब किया, तो सर बाकी क्या फैसिलिटीज हमको देखने को मिल सकता है। देखो टेस्ट के साथ मैं तुमको 24 आवर्स का डाउट सॉल्विंग दूंगा, ठीक है, कि जब भी तुमको कोई डाउट रहे, क्योंकि ये जो ग्रुप्स रहेंगे ना ये डेडिकेटेड ग्रुप रहेंगे, ये जनरल ग्रुप नहीं है, ये डेडिकेटेड ग्रुप्स रहेंगे। जब स्टूडेंट जो है सीरियस क्वेश्चन नहीं पुट करेगा, ये नॉर्मल बात वार्तालाप करने वाला ग्रुप नहीं है। यहाँ पे हम लोग सिर्फ एग्जामिनेशन सेंट्रिक सोचेंगे, एग्जामिनेशन को कैसे कैसे टैकल करना होता है, हर एक चैप्टर को, हर एक क्वेश्चन को, कौन से प्रकार के क्वेश्चंस आ सकते हैं, कौन से कैसे अपने को लिखना होता है, क्या क्या हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो भैया तुमको मैं उंगली पकड़ के तुम्हारा मैं लेकर जाऊंगा टिल द एग्जामिनेशन एंड्स एंड इवन आफ्टर द एग्जामिनेशन टिल योर रिजल्ट्स आर आउट। तो इतना ज़्यादा फैसिलिटी मैं आपको देने वाला हूँ इस टेस्ट सीरीज में, अंडरस्टूड। दिस इज द कंप्लीट पैकेज, आपको और कुछ सोचना ही नहीं है। आपको टेस्ट के बारे में, राइटिंग प्रैक्टिस के बारे में, प्रीवियस टर्म के पेपर को प्रैक्टिस करना है, कौन सा करना है, क्या करना है, सर मेरे को नहीं पता, आपको नहीं पता, कोई टेंशन वाली बात नहीं दोस्तों, हम लोग कराएंगे। हम आपको प्रॉपर तरीके से पूरा टेस्ट का जो है प्रोसीजर कंप्लीट करा देंगे, आपको कुछ माथा ही नहीं मारना है कहीं पर। तो ऑल द स्टूडेंट्स हु वांट टू क्रैक द एग्जामिनेशन डेफिनेटली रजिस्टर फॉर इट।
आप लोग हमारे वेबसाइट पे जा सकते हो www.examsquadedu.com या फिर इस नंबर पे आप मैसेज भी कर सकते हो। अगर क्वेरी वगैरह है देन यू कैन कॉन्टैक्ट अस इन दिस नंबर ऑन व्हाट्सएप, आई विल बी अवेलेबल ओवर देयर। ठीक है, इसका लिंक वगैरह जो है मैं डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा एंड कमेंट सेक्शन में दे दूंगा। डेफिनेटली चेकआउट करो एंड भरोसा रखना है सिर्फ। मैं और कुछ नहीं मांग रहा हूँ, सिर्फ भरोसा मांग रहा हूँ। अगर आप लोग भरोसा करोगे ना तो डेफिनेटली तुम्हारा एग्जामिनेशन निकल जाएगा। और ये वन टाइम इन्वेस्टमेंट है। अगर आपको लग रहा है कि सर अकेले कर लेंगे, नॉर्मल कर लेंगे, यहाँ वहाँ से कर लेंगे, देखो ये वन टाइम इन्वेस्टमेंट है दोस्तों। आपका एग्जामिनेशन निकालने के लिए आपको बार बार एग्जामिनेशन नहीं देना है, सिर्फ एक ही बार एग्जामिनेशन देना होगा। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों। थैंक यू सो मच एवरीवन। आई बी वेटिंग फॉर ऑल ऑफ यू। कोई भी क्वेरी होगा तो आप लोग पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच एवरीवन। हैप्पी लर्निंग गाइस, बाय बाय, टेक केयर एंड इस बार एग्जामिनेशन निकाल के रहेंगे 110%। टेक केयर, जय हिंद।